जय श्री राम। पारायण 28वां विश्राम। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शिव बिरंचि कहू मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे गयऊँ गरुड़ जहाँ, अब सई भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुड़ जी शिव जी की आज्ञा पा करके वहाँ गए जहाँ काकभुसुंडी जी निवास करते हैं। उस पर्वत को देख करके उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा। कहते हैं कि गरुड़ जी जैसे ही उस नीलगिरी पर्वत की सिराओं के आसपास पहुँचे, उनकी सारी माया समाप्त हो गई। अरे देखि शैल प्रसन्न मन भयऊँ, माया मोह सोच सब गयऊँ। अरे करि तड़ाग मज्जन जल पाना, अबट तर गयऊँ हृदय हर्षाना। और गरुड़ जी वहाँ पहुँचे, तालाब में स्नान किया, जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। अरे वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। अरे कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयऊँ खगनाहा। जैसे ही काकभुसुंडी जी उन पक्षियों के लिए कथा शुरू करना चाह रहे हैं, उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ पहुँचे। काकभुसुंडी जी, सारा पक्षी समाज उन्हें देख करके हर्षित हो गया। अरे अति आदर खगपति कर कीन्हा, अरे स्वागत पूछ सुवासन दीना। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। अरे लोग कहते हैं कि कौवे की जो वाणी होती है वो बड़ी कठोर वाणी होती है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस समय काकभुसुंडी जी यानी वो जो कौवा है रामचरितमानस का, वो मधुर वाणी बोल रहा है। अरे नाथ कृतारथ भयऊ मैं, अरे तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सु करो अब, प्रभु आयहु के काज। अरे सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तु स्तुति सादर, निज मुख की न महेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप तो आज्ञा दे, मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनहु तात जेहि कारण आयऊँ, सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए,
मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अरे अब श्री राम कथायति पावनी, असदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूहों का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। अरे सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, असरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, अलाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभुसुंडी जी के मन में परम उत्साह और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार किस प्रकार से हुआ, यह कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। अरे प्रभु अवतार कथा मुनि गाई, अरे तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की कागभुसुंडी जी ने। तदंतर मन लगाकर के श्री राम जी की बाल लीलाएं कहने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बाल चरित कही विविध विधि, अरे मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सिपुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर रामचंद्र की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। अरे बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, सुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासी न करा बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया। फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस, राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का अयोध्या वासियों के विरह की कथा, विवाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद बातचीत को कागभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया। शिव जी कहते हैं, अरे विपिन गवाना केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर करके प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा।
अरे वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर निपुनाना, सचिवा गवन नगर निपमरना। अभरता गवन प्रेम बहु बरना। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में वापिस लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। अरे करि नृप किया संग पूरबासी, अरे भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पूरे नगरवासियों को लेकर के और भरत भैया सरकार फिर से राम जी को मिलने के लिए वहाँ चले जहाँ प्रभु थे। अरे पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट आए। अरे भरत रहनी सुरपति सूत करनी, अप्रभु अरु अत्रि भेटी पुनि करनी। भरत जी ने नंदीग्राम में रहने की रीति करी। इंद्रधनुष इंद्रपुत्र जयंत की नीचता का वर्णन किया काकभूषुंडी जी ने कि किस प्रकार से प्रभु और सीता जी बैठे हैं और इंद्र का पुत्र जयंत कौए का वेश धारण करके और सीता जी की पैर में चोंच मारता है और प्रभु किस प्रकार से उसे दंड देते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान अत्रि और माता अनुसुईया से मिलने के लिए प्रभु गए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, करि दंडक बन पावन ताई, अरे गीधमय त्रिपुनित ही पाई। तब दंडक वन का पवित्र मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग बरनि सुति क्षण प्रीति पुनि, अप्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराध राक्षस का प्रभु ने वध किया, महर्षि सरभंग जी ने किस प्रकार से अपना शरीर त्यागा प्रभु को देख करके, वह प्रसन्न कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करने लगे। प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत से कह करके सुनाया। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कहि दंडक बन पावन ताई, गीधमय त्रिपुनित ही पाई। अरे पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना। फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया कि इस प्रकार प्रभु ने जटायु से मिले। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा। किस प्रकार से उसी पंचवटी में भगवान ने लक्ष्मण जी को अनेकों उपदेश दिए और किस प्रकार शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने कुरूप किया, ये सारी कथा का वर्णन किया। खरदूषणा बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु
दशानन जाना। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार से रावण ने सब समाचार जाना वह सब बखान करके काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। अरे 10 कंधर मारी चबत कही, अजेहि विधि भई सो सब ते ही कही। अरे पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के बीरा का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गिद्ध क्रिया जिम कीन्ही, बधिक बंद सबरी गति दीन्ही। किस प्रकार से कबंध राक्षस का उद्धार हुआ, जो गंधर्व था, मुनि के श्राप के वश राक्षस हुआ था, भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर माता सबरी के आश्रम में प्रभु पहुँचे। अरे बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। भगवान बहुत प्रकार से बंचरों से बिरह करते हुए और पंपापुर सरोवर किष्किंधा के समीप पहुँचे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, सियावर रामचंद्र की जय। जब पंपापुर सरोवर के समीप भगवान पहुँचे और अकेले आम की छाया में भगवान बैठे हैं, नारद जी उस समय आए और भगवान से अपने श्राप की कथा के बारे में पूछने लगे। उस संवाद का काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से विस्तार से बताया। किस प्रकार से हनुमान जी सुग्रीव के कहने पे प्रभु से मिलने आए, किस प्रकार से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। ये सारी कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। अरे कपिहि तिलक करि प्रभु कृता, शैल प्रभर सनबान। किस प्रकार से वानर राज सुग्रीव का भगवान ने राज तिलक किया और वर्षा काल बिताने के लिए भगवान किस प्रकार से ऋषिमुख पर्वत पे निवास कर रहे हैं। अरे वर्णन बरसा शरद यरु, राम रोष कपित्रास। और किस प्रकार से वर्षा के बीत जाने पर और सुग्रीव के राजा होकर के मोह में भूल गई मित्रता को भगवान जब याद करते हैं और रुष्ट होते हैं तो उस कोप का भी वर्णन किया है काकभुसुंडी जी ने। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत बुरारी। जेहि विधि कपीपति, अरे किस पठाए, असीता खोजा सकल दिशि धाये। अबिबर प्रवेश कीन्ही जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी को खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह सब कथा कही। संपाति जटायु जी का भाई था, जो वानर हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी सभी लोगों को समुद्र के तट पे दक्षिण दिशा में मिला और उसी ने बताया कि 100 योजन समुद्र के पार रावण माता को ले गया है। अरे मुनि सब कथा समीर कुमारा, अरे नागत भयहु पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीर जुजिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुन करके पवन पुत्र हनुमान जी
जिस तरह अपार समुद्र को लांघ कर गए, वे हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वह सब कथा कही। अरे बन उजारी रावण ही प्रबोधी, अपुर दही नाघेउ बहुरी पयोधी, आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर के श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। अरे सेना समेती जथा रघुबीरा, अरे उतरे जाई बारी निधि तीरा। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर के समुद्र तट उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर के उनसे मिले, वह सब समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। मिला विभीषण जेहि विधि आई, आ सागर निग्रह कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे सेतु बांधि कपि सेन जिमी, उतरी सागर पार। गयौ बसीठी वीर बरा, जेहि विधि बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार से वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन करके गए, वह सब कथा कही। निशिचर की सलराई, अरे बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, अबल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देवी अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कह करके, अरे सीता रघुपति मिलन बहोरी, अरे सुरन कीन्ह स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन्ह समेता, अवध चली प्रभु कृपा निकेता। फिर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की और फिर जैसे वानर समेत पुष्पक विमान पर चढ़ करके कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले आए। अरे जेहि विधि राम नगर निज आए, अबायस बिसद चरित सब गाए। कैसी बहोरी राम अभिषेका, अपुर बरनत निपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्यापुरी
का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, अरे जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमको सुनाई। सारी राम कथा सुनकर के पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर के वचन कहने लगे। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, गयौ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरत, अरे गयौ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित, भयौ राम पद नेहा, तब प्रसाद बायस तिलक। गोस्वामी तुलसीदास जी इस सोरठा में कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। जब गरुड़ जी कहे कि हे प्रभु जो भी रामचरित्र आपने मुझे सुनाया उससे मेरा मन मोह और शोक समाप्त हो गया है। अरे मोहि भयऊ अति मोह प्रभु, बंधन अरे रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवना। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देख करके हे प्रभु मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदमय है, वे किस प्रकार से व्याकुल पड़े हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, जो अतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोहयति मोही, मिलतेऊ तात कवन विधि तोही। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों सा चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, कृपा किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। प्रभु हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। अरे सुनतेऊ जिमि हरि कथा सुहाई, अरे अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, अकहि सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र तथा यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यह मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
अरे संत विशुद्धा मिलहि परिते ही, चितवई राम कृपा करी जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी को विनय और प्रेम युक्त वाणी सुन करके कागभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। अरे श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करई प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे बोले ओ काग भुसुंडी बहोरी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पा करके सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने वाला योग्य रहस्य भी प्रकट कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले काग भुसुंडी बहोरी, अरे न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक कीरे। कागभुसुंडी जी फिर से कहा, हे पक्षीराज, उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, प्रभु के सेवक हैं। अरे तुम ही न संशय मोहन माया, अरे मोह पर नाथ की न तुम दाया। कह रहे हे प्रभु, हे पक्षीराज, आप भगवान के वाहन हैं, आपको कोई संशय और मोह नहीं हुआ है, ना ही कोई माया आपको व्याप गई है। आपने मेरे ऊपर कृपा की है कि मैं एक कौवा पक्षी हूँ, पक्षियों में सबसे अधम हूँ, सबसे नीच और चांडाल पक्षी कहा जाता हूँ। हे प्रभु, अरे पठई मोहमिसी खगपति तोही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेज करके मुझे बड़ाई दी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे मोहन अंधा, अरे कीन के ही अको जग काम नचावन जेही। उनमें से भी किस किस को मोह ने नहीं अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया न हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। अरे तृषा के ही न कीन बौराया, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण गार। केहि के लोभ विडम्बना, अकीन नए संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है
जिसको लोभ ने विडंबना मिट्टी पलित न किया हो। श्रीमद बक्रन कीन्ह के ही प्रभुता बधिरन काही, मृगलोचनी के नैन सरा को वस लागन जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बड़ा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है इस संसार में, ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी सुंदर स्त्री के नेत्र बाण ने व्याकुल नहीं किया। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गुण कृत सन्नपात नहीं केही, कौन मान पद तजेउ निबेही। जोबन ज्वर केही नहीं बलकावा, ममता केही कर जसन नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। अरे मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। मच्छर मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। अरे चिंता सौंपिनी को नहीं खाया। अरे को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया नहीं व्यापती है। अरे कीट मनोरथ दारु शरीरा, अजेहिन लाग घुन को अस धीरा। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। अरे सुत बीत लोकैर सनातीनी, के मति इन कृत नमलिनी। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। अरे यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमीति को बर न पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यापी रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। सियावर रामचंद्र की जय। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड इसके योद्धा हैं। अरे सो दासी रघुबीर कै, समुझे मिथ्या सौंपी। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। सियावर रामचंद्र की जय। वह माया श्री रघुबीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी के कृपा के बिना छूटती नहीं। हे तात, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही नचावा, अरे जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया, नहीं जान पाया। हे खगराज गरुड़ जी, अरे सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा।
वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटों की तरह नाचती रहती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अरे अजबी ज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति अखंड भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, वह और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अरे अगुना अदाभ्रा गिरा गोतीता, समदरसियन वधय जीता, निर्गम नीरा कार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, अरे ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सना मुख तम कबहु की जाही। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ है, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है क्या? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, भगवत हेतु भगवान प्रभु, अरे राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। अरे जथायने कबेश धरी, अरे नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न मोई, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नर खेल करने वाला अनेकों वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसके अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनसे कोई और ही होता है। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, असी रघुपति लीला उर्गारी, अनुज बिहो विमोहानी जन सुखकारी,
अरे जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन सती कहू कह सोई। अरे जब जही दिसी भ्रम होई, खगेसा सो कह परिश्रम उयऊ दिनेसा। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, वह यह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। अरे नौका रूढ़ चलत जग देखा, आया चल मोह बस आप ही लेखा। बालक ब्रह्म ही गृहादि, अकहि परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। अरे हरि विषयी का असमोह विहंगा, असपने उन्नय ज्ञान प्रसंगा। माया बसी मतिमंद अभागी, अहृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञानता प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश है, मंद बुद्धि है और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, अरे ते सठ हठ बस संशय करही, निजय ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर के संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे काम क्रोध मद लोभ रत, अरे गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि गुरुपति, अमूढ़ परे तमकूप। निरगुण रूप सुलभयति, सगुण जानि नहीं को, सुगमय गम नाना चरिता, सुनि मुनि मन भ्रम हुई। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञानता प्रसंग अवसर नहीं है। वे मूर्ख हठ के वश होकर के संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। अरे निर्गुण रूप सुलभयति, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ
सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुन करके मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। अरे मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। अरे जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। अताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊ, अरे परम रहस्य मनोहर गावऊ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जनय अभिमान न राखई काऊ। अरे संश्रित मूल शूल प्रदनाना, असकल लोक दायक अभिमाना। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे किस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा करके सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी रहने ही नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय करके चीर डालती है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के हर दुख को हर लेते हैं। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, जदपि प्रथम दुख पावई रोवई बालय धीर, व्याधिना सहित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होता है, रोता है, बिलखता है, तो भी रोग के नाश होने के लिए माता बच्चे के उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसको उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। अरे तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग करके क्यों नहीं भजते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपा राम, अरे राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम
अनुज तानु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। अरे तब तब अवध पुरी में जाऊं, अबाल चरित बिलो की हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, अरे बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता को मैं कहता हूँ, आप ध्यान दे करके सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके हर्षित होता हूँ। वहाँ जा कर के मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीलाओं में लुभा करके 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। अरे इष्ट देव ममा बालक रामा, अशोभा बपुस कोटि सत कामा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मेरे जो इष्ट देव है वो बालक राम है। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। वो इतने सुंदर है कि अरबों कामदेव भी उनको देख करके लजा जाए। अरे निज प्रभु बदन निहारी निहारी, आलोचन सुफल करहु उर्गारी। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख करके मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। अरे लघु बायस बापू धारी हरि संगा, आ देखऊ बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊ। जूठन परई अजीर महा, सो उठाई कर खाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। लड़कपन में वे जहाँ तहाँ घूमते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं भी साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनका जो जूठन गिरता है मैं उसे उठा करके खाता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु बोला सोई, पुलकित भयऊ शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार श्री रघुबीर ने सब चरित्र बहुत अधिकार से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे कहीं भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। अरे नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खंचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जह खेलई नित नारियु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत यजरी जननी सुखदाई। जाकर मृदुल कलेश्वर
श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, तब राजीव अरुण मृदु चरना, अरे पद रुचिरा नख शशि दुति हरना, अरे ललिता अंक कुल सादिक चारी, अनुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रुचिर बनाई, अकटि किंकिनी कल मुखुर सुहाई। एक बार श्री रघुवीर सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो गया, उनके रोए खड़े हो गए और कहते हैं कि हे प्रभु, भुसुंडी जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है, सोने के महलों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन किया नहीं जा सकता है। जहाँ चारों ओर नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद कहते हुए श्री रघुनाथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत सी कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। अरे ललित अंक कुल सादिक चारी, अनुपुर तात मधुर रवकारी, आचारु पुरट मणि रचित बनाई, अकटि किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाली सुंदर नुपुर है। मणियों रत्नों से जड़ित हुए सोने की बनी हुई सुंदर करधनी शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीरा, उरयायत भ्राजत विबधी, बाल विभूषण चीर सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ सुंदर और उदर पर पेट पे सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंदबाल के हरिदस ग्रीवा, चारु चिंबुक आनन छवि सीवा। अरे लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियां हैं, मन को हरने वाली और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही क्या। अरे कलबल बचन अधर रुनारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर छोटी छोटी ऊपर और छोटी नीचे 2-2 दतुलियाँ हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं को पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है।
अरे नीला कंजा लोचन भव मोचन भ्राजत बाल तिलक गोरोचन। अरे बिकट भिकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच मेचक बिछाए। अरे प्रीति झीनी नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन को से छुड़ाने वाले ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है, काले और घुघराले केसों की छवि छा रही है। अरे पीत झीनी झगुली तन सोही किलक निचितवनी भवती मोही रूप राशि नृपयाजी बिहारी। अरे नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। अरे मोहि सन करही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। पीली और मलिनी झगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई को देख करके नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि मैं भी उनके साथ आंगन में खेल रहा हूँ और जब वो मुझे पुआ दिखाते हैं और पुआ दिखा करके मुझे बुलाते हैं अपने पास। अरे आवत निकट सही प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊ समीप गहन पद फिर चितई पराई। मेरे निकट जाने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर करके मेरी ओर देखते हुए भागे जाते हैं। अरे प्राकृत शिशु इव लीला देख भयहु मोहि मोहा। अरे कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ भगवान हंसने लगते हैं और मुझे पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही मैं उनसे दूर जाता हूँ वो रोने लगते हैं। मुझे उसी समय भ्रम हो गया कि जो पूरे संसार के सर्वस्व स्वामी हैं वो ये कौन सी लीला कर रहे हैं। अरे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इतना मनया नत खग राया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। काकभूसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जैसे ही मैंने प्रभु के बारे में शंका की उसी समय माया मुझे व्याप गई।
अरे सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीवय संतृप्त नाही। लेकिन हे प्रभु, भगवान के मैं पास में था, इसीलिए वह उस माया ने मुझे दुख नहीं दिया। कहते हैं मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। अरे नाथ इहाँ कछु कारण आवा, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सोता सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है, और जो जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। अरे जो सबके रहा ज्ञान एक रस, अरे ईश्वर जीव ही भेदाए कहूँ कस। कह रहे हैं कि यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद होगा। अरे माया बस्य जीव अविनाशी, अरे ईश्य बस्य माया गुण खानी। माया बस्य जीव अभिमानी, अरे इस बस माया गुण खानी। जीव माया के बस है और माया जीव के बस में। सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। अरे सरबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परतंत्र है, दूसरे के अधीन है। भगवान स्वतंत्र है, वो स्वयं के बस में है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि को सो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष प्रद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। अरे राकापति सोडस वही, तारागण समुदाय। अरे सकल गिरि निदस लाइया, बिनु रविराति न जाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत उन सब में दावागृह लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। अरे ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केरे कलेसा। हरि सेवक न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगबर। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता।
श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। अरे ऐसे ही कौतुक करा मरमुन्नत काहू, अजाना अनुजन मातु पिताहू। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण कमल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। लंका के राजमहल में प्रभु के साथ साथ मैं खेल रहा हूँ और मुझे जब माया व्याप गई तो प्रभु जान गए। लेकिन वहाँ पे दशरथ जी, उनकी माताएं, उनके छोटे छोटे भाई सभी थे। उन्होंने किसी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। भगवान घुटनों के और हाथों के बल दौड़े मुझे पकड़ने के लिए। अरे तब मैं भाग चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊ आकाशा, तह भुज हरी देखऊं निज पासा। मैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पीछे ही देखता था। अरे ब्रह्मलोक लगी गयाऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ात। जुगयंकुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्म लोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फर्क था। अरे सप्तावरण भेद करी जहाँ, लगे गति मोरी। गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी। सातों आकाश को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं उड़ा गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को मैंने अपने पीछे ही देखा। तब मैं व्याकुल हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मुदे नयन त्रसित जबग भयऊँ, अरे पुनि चितवत कौशलपुर गयाऊँ। मैंने व्याकुल हो करके तब मैं भयभीत हो गया। तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देख करके श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अरे मोहि बिलो कि राम मुस्काई, अबिहसत तुरत गयऊ मुख माही। जहाँ तक कागभुसुंडी जी उड़ पाए वहाँ तक उड़े, और जब तीनों लोक और 14 भुवन में वो घूम लिए और जहाँ देखते हैं प्रभु की भुजा उनके पीछे पड़ी हुई है, तब वो व्याकुल होकर के आंखें बंद किए। और जैसे ही आंखें खोले उस समय कागभुसुंडी जी प्रभु के सामने अयोध्या में पहुँच गए थे। भगवान देख करके मुस्कुराने लगे और भगवान ने मुंह खोला और कागभुसुंडी जी तुरंत ही उनके मुख के भीतर चले गए। अरे उदर माझ सुनु अंड जराया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया।
हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह को देखा। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिसकी रचना एक से बढ़कर एक है। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। अरे कोटि न चतुरा नन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यश और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि। अरे सादर सरिसस विपिन अपारा, नाना भांति अरे सागर सरिसरा विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। अरे सुर मुनि सिद्धा नाग नर किन्नर, अरे चारि प्रकार जीव सचराचर। क्या क्या देख रहे हैं? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं राम जी के पेट में का घुसुंडी जी को, और करोड़ों शिव जी दिखाई दे रहे हैं। अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यश और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं मनहु न माई। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखेऊं, अरे बरनी कवन विधि जाई। काकभुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, जो कभी देखा नहीं था, जो कभी सुना नहीं था, वही देखने को मिला, और वो जो हृदय में समा नहीं सकता है, वो दृश्य मैंने भगवान के पेट में देखे। उसको मैं आपसे किस प्रकार से बताऊं, कैसे समझाऊं मैं आपको। एक एक ब्रह्मांड महू रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरे मैं, अंड कटाई अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड में देखता फिरा। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुज दिशि त्राता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु
दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प देखे। अरे देव दनुजा मना, देव दनुजा गना नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भांति। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण भी देखे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अरे महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ नहीं आना। नाना प्रकार की सृष्टि, समुद्र, नदी, लोग, गंधर्व, दैत्य, राक्षस सभी देखे। सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मुख के स्वरूप के विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मुख और स्वरूप के देवता और इंद्र दिखाई दे रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतुरारी। अलग अलग का मतलब होता है जैसा एक ब्रह्मांड में मनुष्यों को देखे हैं, जब दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो वैसा कोई नहीं दिखा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में, उस दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ही स्वरूप और मुख के और चेहरे के लोग हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतुरारी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अयोध्यापुरी भिन्न ही सरजू और भिन्न प्रकार के ही नर नारी देखे। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। अरे दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोदय पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। वे प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखते फिरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतुरारी। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरि जानी। अगणित भुवन फिरहु प्रभु, राम न देखें आन। सियावर रामचंद्र की जय। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। वो हर ब्रह्मांड में एक ही स्वरूप के दिखाई दे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोई से सुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह शरीर। का भुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से कि हे प्रभु, मैंने पूरी सृष्टि घूम ली। वो हर ब्रह्मांड में मैं एक एक कल्प तक रहा और रामचरितमानस में और रामायण में ये जो कौवे का शरीर है, ये जो काकभुसुंडी जी है, इनका सृष्टि का जब प्रलय होता है तो भी इनका अंत नहीं होता है।